औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग है, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, हम हैं विंटर एग्ज़िबिशन 2023 पे फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब मैंने अपना चैनल बनाया था तब भी मैंने इसका जो है वो व्लॉग अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन होती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओब्वियसली थीम और मकसद तो वही रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ नया हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में आपको साथ शेयर करती हूँ। जो लोग लाहौर में हैं आप जाकर देख सकते हैं, अभी जनवरी तक ये लगा हुआ है, और जो नहीं है वो मेरे व्लॉग को देखकर एंजॉय करें। तो जी यहाँ मैंने बनाए थे मिक्स वेजिटेबल्स, आलू मटर गाजर की सब्ज़ी, और साथ मैंने पराठे बनाए थे। तो बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लूँ, और खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे फोर्ट्रेस एग्ज़िबिशन पे, और मैं आपको साथ साथ सारी अपडेट्स देती रहूँगी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, कैसा डे था। अच्छा, वैसे ना ये सब्ज़ी मेरी अम्मी अब्बू को भी बहुत पसंद थी, सर्दियों में स्पेशली हम बनाया करते थे। कसूरी मेथी डाल के बहुत मज़े की बनती है। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत के फिरदौस में जगह दे, आमीन सब आमीन। और अच्छा, उससे पहले मुझे कुछ काम था मार्केट में, मुझे कैश विड्रॉ करना था। तो फिर मैंने कहा पहले मैं, ज़ाहिर सी बात है आप एग्ज़िबिशन में जाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो फिर आपको चीज़ों भी चाहिए होती है। तो है, मैंने मार्केट से गुजर रही थी तो कि चूड़ियों का स्टॉल था, तो मुझे रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल बड़े क्यूट लग रहे थे। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने अपनी फ़ेवरेट कोयटा जो ढाबा है वहाँ से चाय पी, और साथ ये जलेबियाँ लेके दी थी अपनी बेटी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अब मैं ये मज़ेदार सी चाय एंजॉय कर रही हूँ, और चाय का व्यू आप चेक करें कितना मज़ेदार है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम फोर्ट्रेस के अंदर एंटर हो चुके हैं, और स्टार्टिंग में ही आपको एक प्यारा सा ये टैंकर लगा में मिलता है। अच्छा, इस तरह की जो कन्वेंशनल वॉर्स होती थी ना, एटॉमिक पावर्स बनने से पहले, वो इस तरह की होती थी टैंकर्स के साथ। तो ये इसका एक मॉडल पड़ा हुआ था, और ये देखिए अब जो हमारा फेस्टिवल की एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई है, और कितनी प्यारी लाइटिंग है, और ये ब्लिंकिंग लाइट्स थी जो कि बड़ी ही क्यूट लग रही थी। यहाँ से व्यू इंजॉय करें, फिर आगे मिलते हैं व्लॉग में। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग में जो आप ये देख सकते हैं, गरम शॉल्स, गरम कपड़े, और वो जो अपर्स वगैरह होते हैं उनका उनका मतलब एक आउटलेट बनी हुई थी। फिर इसके साथ जो पाकिस्तान के होममेड जो कपड़े होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके स्टॉल्स लगे हुए थे। और अच्छा, ये मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी मेरे पास ऐसे बैग होते थे, और अभी भी मैं आजकल ऐसा ही बैग लेके घूम रही हूँ। तो मुझे ये बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखिए कितना क्यूट है, और इसका कलर्स देखिए कितने मज़े के हैं, और ये हैंडमेड होते हैं। मैं बहुत मरतबा अपनी वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी बाय किया करिए। गुच्ची का बैग, ईसीएस का बैग, ये बैग, वो बैग, ठीक है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करें। ये रंगों से सजी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे मुल्क की मईशत को जो है बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती हैं, है नहीं हो। फिर यहाँ पर ये ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल आ गया था, और आप देखें कितने प्यारे इनके पास ज्वेलरी के हैं। मैं कुछ देख रही थी, और मैंने कुछ लिया भी था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि कि फुल जो है ना आपके लिए व्लॉग है एग्ज़िबिशन का। तो इंशाल्लाह जब मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, या जब मैं पहनूँगी तब मैं दिखा दूँगी कि मैंने कौन से इयररिंग्स लिए हैं।
यहाँ पे कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह के स्टॉल्स थे। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें थी। तो मेरी बेटी जो है हर चीज़ में हाथ मार रही थी। मैंने उसको मना किया कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव टॉयज़ और अभी उनसे ही काम चलाओ, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं और ये वही वाले हैं जो आपको इजीली किसी भी बाज़ार से मिल जाते हैं। मकसद आपको वैरायटी दिखाना, आपको इस ईयर का जो एंडिंग ईयर होता है इसका क्या ट्रेंड चल रहा है वो दिखाना होता है। और ये देखिए ये कुछ जो है वो अपर्स थे, श्रग्स थे जो ऊपर लगे हुए थे और कोट्स थे। और ये देखिए यहाँ पर ये ग्लव्स वगैरह भी पड़े हुए हैं चीज़ें। और इसके बाद आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, जहाँ एक मैजिक ट्रिक वाले भी बैठे हुए थे जो कि बहुत ही रीज़नेबल में बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें दिखा रहे थे, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये अगेन आगे बच्चों की टॉय शॉप थी। यहाँ पे बच्चों के मोस्टली सिर्फ टॉयज़ ही थे। और ये देखिए मेरी जो बेटी है वो हाथ मार रही है फिर उन चीज़ों में। तो खैर बच्चे ऐसे ही करते हैं। और ये देखिए कितना क्यूट सा व्यू लग रहा है। मैंने कहा आपको एक व्यू भी दिखा दूँ फुल एंड फ्लैश। मैं वैसे 1 बाय 1 तो शॉप्स का विज़िट करवा ही रही हूँ आपको। अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की कि आपने देखा होगा, मैं अभी जो टर्किश कैप्स देख रही थी, यही कैप मैंने लास्ट ईयर जो है जब वो लगा था रेस कोर्स में, विंटर गाला लगा था, तो वहाँ से ली थी 400 की। और इस टाइम ये 1000 की मिल रही थी और कुछ तो 1200 की भी लगी हुई थी जिन पे ज़्यादा लगे हुए थे स्टोन्स, मतलब जो इस पर वो घुंघरू और चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत करें और हमारे मुल्क के लिए में और लोगों के रहने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और हमारे हुक्मरान जो हैं वो अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक चलें। आमीन सुम्मा आमीन। दिस इज़ ऑल आई कैन डू। क्योंकि जब हम अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक चलते हो ना, तो फिर ही हर चीज़ ठीक होती है, फिर ही निज़ाम बेहतर होते हैं, फिर ही सब कुछ अच्छा चलता है। मैं तो यही मानती हूँ। अच्छा, ये कराची निमको की दुकान थी और मैं अभी नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैंने इनका विज़िट किया और इसमें बहुत यूनिक चीज़ें थी। अच्छा, ये देखिए कितने क्यूट स्टफ़ टॉयज़ थे, मतलब इतने क्यूट थे ये, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये देखिए मुझे ये मरमेड डॉल बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन एक मसला था यहाँ पर कि ये सब यूज्ड थे, मतलब ये सेकंड हैंड थे ओब्वियसली। जो 500 के आपको मिल रहे हैं ये 4,5,000 वाले पीसेज हैं। लेकिन मेरी बेटी ज़िद कर रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं, ये नहीं लेते अभी, इनको रहने दो। तो फिर हमने ये नहीं लिए। तो बाकी आप इनको लें तो कोई मसला नहीं होता, आप इन्हें वॉशिंग मशीन में डेटोल डाल कर धो सकते हैं। अच्छा, ये देखिए ट्रिक्स ज़रा ये मुझे ट्रिक्स चेक करा रहे थे। और ये वाला जो डाइस वाला है ना, मेरी बेटी ने लिया भी था, उसको पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो ले लो। और इनके पास बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के थे, ये कर कर के करतब दिखा रहे थे मुझे। ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो कह रही थी ये करे वो करे, तो ये इनको दिखा रहे थे। ये देखिए ये बुक्स वाली हैं। अच्छा, बुक्स को कभी इन पे कलर्स ये देखिए अभी इन्होंने कहा ब्लैंक है और अब ये देखिए इस तरह से हो गया, ये देखिए तो ये इस तरह था। फिर उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कमोड बना हुआ था और इसमें पानी भरते हैं तो इससे मतलब एकदम पानी जो है वो बाहर की तरफ गिरता है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें थी। और ये दिखा रहे थे कि ये देखो भी स्मोकिंग वाली है, अब इसको दम कर इसको चेक करेंगे तो ये खाली है। और ये फिर कुछ था, कॉइन्स दिखा रहे थे कि कॉइन्स कैसे गायब होते हैं, ये देखो गायब हो गए। तो कुछ इस तरह के ट्रिक्स कर रहे थे जो कि देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अगर आप बच्चों के साथ जाएँ, और ये बहुत सस्ते थे, कुछ 100 रुपीज़ का ईच था, कुछ 200 रुपीज़ के थे। वो जो कमोड वाला था वो 500 का था। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट, अब ये देखिए ये वाले कर कर हमें दिखाने लगे थे कि इस हाथ में मैंने रखा है और दूसरे हाथ में भी एक रखा है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक दिया इन्होंने, हाँ मुझे एक दिया। और इन्होंने कहा आपके हाथ में 2 होंगे और ये देखिए मेरे हाथ में 2 हैं।
मतलब दिस वाज अमेजिंग, लिटरली इट वाज अमेजिंग। तो ये सब कर तब हुए। इसके बाद ये देखिए आगे टी और यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट, चरगा, सब्जी, बिरयानी। हमने इनकी बिरयानी भी खाई थी, इनकी फ्राइड पीस बिरयानी थी और साथ की चपली कबाब लिया था, तो बहुत मज़े की थी। मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में। सरसों का साग, मकई की रोटी, वो चाटी की लस्सी, चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू, बहुत सी चीज़ें थी। बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। और ये जो है वो है जो हलवाइयों वाला स्टफ़ होता है ना, वो चीज़ें हैं। मैं इनसे कही थी मुझे ये पकोड़े खाने थे, लेकिन ये ठंडे थे, और ये मुझे मुस्कुरा के कहते हैं ये पकोड़े मीठे वाले अंदर से होते हैं, ये ठंडे ही खाते हैं। तो हाँ, वैसे कसूर से जो आते हैं वो ठंडे ही होते हैं, लेकिन मुझे जो गरम गरम निकलते हैं मुझे वो पसंद है, क्योंकि हमारे एरिया में जब अम्मी मंगवाती होती थी ना तो वो गरम गरम मंगवाती थी, तो बस उसी की आदत पड़ी हुई है। तो अब्बू लाते थे कसूर से, तो वो दूसरे ठंडे वाले लाते थे। खैर मैं तो दोनों बहुत शौक से खा लेती थी, लेकिन यहाँ मेरा पेट भी फुल था। और ये मुझे कह रहे थे कि चाय कॉफ़ी हमारे पास बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा नहीं, चाय तो मैं ढाबे से पी कर आई हूँ, अभी ठहर के जाने वक्त फिर रात को चाय पीऊँगी। तो अभी आपको दिखाऊँगी। और ये टॉय शॉप थी, और उसके अलावा ये ज्वेलरी शॉप भी थी, और इसमें 100 से 200 तक की ही टॉयज़ थे। तो काफ़ी अच्छे थे। की रिंग्स मुझे अच्छे लग रहे थे कुछ, लेकिन मैंने फिर नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी की रिंग्स हैं, तो मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से देखें, ये छोटी छोटी थी, ये पर्स थे, ये ज्वेलरी की चीज़ें थी, पिन्स थी, और ये देखें काफ़ी मतलब क्यूट सा सेटअप था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। और ये देखें और यहाँ पे मैंने मन्हा को छोड़ा था फिर कैसल में, क्योंकि वो अपनी फेवरेट जगह पे फिर पहुँच गई थी, और उसको ये जगह बहुत पसंद है, और इत्तेफाक से कि पूरा कैसल खाली था। तो मैंने कहा कि जा सिमरन जी ले ज़िंदगी। तो 10 मिनट मिले थे, मैंने कहा चलो एंजॉय करो, तो तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। और ये है कि फोर्ट्रेस का एनवायरनमेंट आपको पता है मुझे शुरू से ही पसंद है, तो अपने बच्चों काफ़ी बच्चे थे और भी दूसरे कैसल्स में जो एंजॉय कर रहे थे। तो आप भी मतलब यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, मतलब अच्छा लगता है। और मैंने आज हाँ, मैंने ये भी देखा कुछ बड़े लोग भी जो टेम्पलिंग होता है ना उसके ऊपर जंपिंग कर रहे थे। तो है, शौक का कोई मोल नहीं है। और यहाँ पर देखें ये वो है, पहले मैंने सोचा इस पे बैठ जाऊँ, लेकिन ठंड विंटर एग्जीबिशन है ना, तो ठंड इतनी हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, हवा ही ना लग जाए, तो चलो मैं वीडियो ही बनाती हूँ। आज रहने देती हूँ, वरना मैं लेती रहती हूँ, आपको पता है। और ये देखें इस तरीके से। और यहाँ ये राउंड से चलने वाला झूला था, तो मैंने मन्हा से कहा कि तुम इस पे बैठ जाओ लाइन पे, और ये चल पड़ा है, और ये अकेली ही बैठी हुई थी, बाकी कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो तुम बैठ जाओ, तुम एंजॉय कर लो। तो ये
इसके ऊपर बैठना नहीं चाह रही थी। लेकिन ये लाइन जो था इसके मतलब मुझे था कि तुम इस पे बैठो, वरना कोई जो आप देख रहे हैं ना डोली सी थोड़ी सेफ होती है ये वाली, जिसमें 4 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं, उसमें बैठना चाह रही थी। मैंने कहा नहीं आज तुम इस पे बैठो। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह शी सेड कि आई एन्जॉयड। और इसके बाद जो है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने जो है ये गरमा-गरम सूप ऑर्डर किया। अच्छा सूप बच्चों के हिसाब से तो ठीक था, अच्छा था, नॉट बैड, लेकिन फीका था। इन्होंने ब्लैक पेपर बिल्कुल ही नहीं डाली हुई थी। तो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली होती है। इन्होंने मुझे सॉसेस सॉसेस दी थी कि अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर ले। तो बस अब ये हम सूप पी रहे थे और इसके बाद खाना खाते हैं। और मैंने आपको बताया था पीछे कि फ्राइड चिकन वाली बिरयानी ली थी और साथ ये चपली कबाब था। तो बस यही मैंने जो है वो लिया था। तो हमने हालाँकि ये हाफ़ बिरयानी ली थी और हमसे ख़त्म नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने जो है इसे ख़त्म किया। तो मैंने कहा कि मैं कैमरा रख के पहले खा लूँ, उसके बाद जो है आगे वीडियो बनाती हूँ। तो अच्छा इसके बाद हम फिर इसी शॉप पर आ गए थे। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैंने इनसे वो ली सब्ज़ चाय की पत्ती, जो कि इन्होंने मतलब मैं सब उसको सब्ज़ चाय की पत्ती समझ रही थी, जो कि इन्होंने मुझे ग्रीन टी की जगह पेशावरी कहवा पैक कर दिया। तो शुक्र है वो मैंने टाइम पे पूछ लिया। और यहाँ ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि बनाना चिप्स ट्राई करें, हमारे मतलब बहुत फ़ेमस है, बहुत मज़े के होते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें ये टेस्ट करवा रहे थे। मिक्स निम्को भी उन्होंने ये देखिए ये बनाना चिप्स है और इसमें डिफरेंट फ्लेवर थे, एक एक्स्ट्रा स्पाइसी थे, एक हल्के-हल्के मीठे से थे, डिफरेंट डिफरेंट कुछ बनाना बिस्किट्स थे। तो ये आई थिंक आप देख सकते हैं प्राइस इस पे मेंशन्ड है। तो बहरहाल जो भी हो बनाना चिप्स हों या पोटैटो चिप्स हों, दे आर फ्राइड एंड दे आर डीप फ्राइड। तो बस ये चीज़ें थी और मैंने ये नहीं लिए, लेकिन हाँ, ये मज़ेदार थे क्योंकि सर्दियों में इतनी भूख लग रही होती है ना, बिला वजह ही लगती रहती है कि इंसान मंचिंग कर कर के ना फिर वेट पुट ऑन कर लेता है। और ये देखिए ये वाले चिप्स तो हर जगह मिलते हैं और इन्होंने कहा था कि ये कराची का निम्को है, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और ये मैं इसको कह रही थी ट्राई करो। तो बस इस तरह से ही होता है, थोड़ी आउटिंग हो जाती है, थोड़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और साथ एग्ज़िबिशन का भी होता है। हाँ, अच्छा जैसे-जैसे रात हो रही थी ना तो लोगों का रश बढ़ रहा था। जब हम गए थे तकरीबन असर के बाद तो उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था। कोई नहीं से मेरी मुराद ये है कि ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा रश नहीं था। उसके बाद मैंने ढाबा से चाय ऑर्डर की, उसी स्टॉल से जहाँ से मैंने सूप लिया था मैंने चाय ऑर्डर कर ली। चाय अच्छी थी, बस ये था कि भाई बहुत खलूस वाले थे, जो अंकल वहाँ पर थे और साथ जो भाई थे वो बहुत खलूस वाले थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे कब वॉश कर दीजिएगा, तो उन्होंने कहा हमने धो वॉश करवा के ही रखे हुए हैं, आप बेफ़िक्र रहें, हम आपको कड़क सी चाय बना के देते हैं। तो बस अभी मौसम के साथ मैं चाय एन्जॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाती हूँ और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ हाफ़िज़ वाली क्रॉकरी। जो आपको याद है मैंने अगर आप पिछला व्लॉग जब देखेंगे ना तो उसमें भी पिछले साल का उसी एग्ज़िबिशन में भी मैंने आपको दिखाई थी और ये मुझे बहुत क्यूट पिंक ग्लास लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा अच्छा क्रॉकरी जितनी भी हो ना, क्रॉकरी पे दिल ही आया रहता है। मतलब दिल करता है और ले लो और ले लो। और ये मुझे कह रही थी मुझे ये ले दो, तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पास प्लेटर सेट ऑलरेडी बहुत है और यूज़ भी नहीं हो रहे होते, तो बिल्कुल नहीं लेने। और इसी तरीके से और भी चीज़ें थी, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। अच्छा ये देखिए ये वाला मसाला बॉक्स भी इस शेप में आया है। इस शेप में जो मसाला बॉक्स है ना, ये इससे 4 थे, लेकिन आई थिंक इसको लेने का मैं आपको एक फ़ायदा बताती हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ना आपके कैबिनेट्स में जगह बहुत बच जाएगी। राउंड वाले स्पेस बहुत लेते हैं, ये वाले स्पेस नहीं लेते। और ये देखिए ये लंच बॉक्स थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, फ़ोर्क एंड नाइफ़ भी साथ ही गिवन था। अब काफ़ी ऐसे लंच बॉक्सेस आ रहे हैं
और इसी तरीके से फिर ये चीज़ें हैं। तो फीमेल्स को वैसे कितना शौक होता है ना, होना चाहिए वैसे लड़कियों को शौक। मुझे तो बड़ा शौक है क्रॉकरी सेक्शंस में घुसने का बिला वजह, चाहे कुछ लेना हो या ना लेना हो। और ये देखिए ये प्रेस्टीज का था फ्राइंग पैन, जो कि 3100 का था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये बहुत लाइट वेट थे। आई डोंट नो अबाउट क्वालिटी, नाम तो प्रेस्टीज ही लिखा हुआ है। प्रेस्टीज एक बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके अलावा ये कुछ अच्छा ये बहुत क्यूट थे। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी की हांडियाँ हैं विद ग्लास लेड। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनमें खाना बनाने का मज़ा बहुत आएगा, उनकी लुक बहुत खूबसूरत आएगी। अब इसे मैं बना के इसमें प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे सामान का फ़िलहाल बहुत मसला होता है यहाँ से वहाँ करने में, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं लेती, टूट जाती हैं तो फिर दुःख होता है। और ये देखिए बाकी स्टेनलेस स्टील की ये क्रॉकरी है, ये चीज़ें हैं। तो ये है। और यहाँ पे आई वाज़ ट्राइंग के व्यू को भी कैप्चर किया जाए, व्यू को भी देखा जाए कि कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये देखिए ये जो ड्रिपिंग लाइट्स होती हैं ना ट्री पे, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे वो इतना अच्छा लगता है ना, आपको दूर से भी इतनी क्यूट वाइब्स दे रही होती है ना ये लाइट्स। तो आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये थोड़ा लंबा व्लॉग है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सकूँ। और व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और यूँ ही अपना प्यार देते रहें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। और ये देखिए कि मैं आपको एक पूरा व्यू दिखा रही हूँ इसका फोर्ट्रेस के एग्ज़िबिशन का। तो यहाँ आए, ये जो है 4 बजे से रात को 10 बजे तक लगा होता है लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में। तो मैंने आपसे अपना जो है वो सॉरी, इतना बोल बोल के ना गला वो हो जाता है खुश्क। तो है मैंने आपसे शेयर कर दी है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बस अब हम लोग बाहर निकलते हैं यहाँ से, और ये हम लोग बाहर जा रहे हैं। और बाहर से देखिए शाम के टाइम लाइट्स और ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, मानते हैं ना आप। तो आई होप आपको जो है मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।